भूख, प्यास और इंसाफ इंसान को मजबूर कर देता है मजदूरी करने में। दूर से देखने पर यह एक बड़ा सा चूहे का बिल जैसा दिखता है, लेकिन पास जाते ही आपको ये रियलाइज होगा कि इसके अंदर एक मीडियम साइज ह्यूमन बॉडी इजीली फिट हो सकता है। ये गड्ढा जमीन में काफी नीचे तक धंस गया है और यहाँ पे अंधेरा ठीक उतना ही है जितना यहाँ पे रहने वालों का जीवन में है। ये अंधेरा हमारी खूबसूरती को और भी ज्यादा बढ़ाती है और मन का जो कुरूप चेहरा है उसको खुल के सबके सामने लाता है। माइका, जो कि प्राकृतिक रूप से पाया गया एक सिलिकेट खनिज है। बहुत सारी चीजों में माइका यूज किया जाता है। टूथपेस्ट बनाने में भी इसका यूज किया जाता है, ब्राइट कलर बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि सबसे ज्यादा माइका किस चीज को बनाने में यूज किया जाता है? मेकअप बनाने में। मेकअप इंडस्ट्री में सबसे बड़ा रॉ मटेरियल का नाम है माइका और इसी माइका कलेक्शन के पीछे छुपा हुआ है कॉस्मेटिक इंडस्ट्री का सबसे बड़ा डार्क रियलिटी, जिस सच को ये बिलियन डॉलर्स की कंपनी हर वक्त छुपा के रखने की कोशिश करता है। आप या फिर आपके फैमिली मेंबर जब अपने आप को और भी ज्यादा खूबसूरत दिखाने के लिए स्किन के ऊपर कॉस्टली मेकअप यूज करते हैं, आंखों में लगाते हैं आई शैडो पैलेट या फिर अपने होठों को सजाते हैं लिपस्टिक के मदद से या फिर हाइलाइटर यूज करके आपके स्किन को और भी ज्यादा ब्राइट कर रहे हैं, तब शायद आपको यह अंदाजा तक नहीं है कि इन सभी प्रोडक्ट्स को यूज करते वक्त आप किसी का खून अपने बॉडी पर लगा रहे हैं। कुछ छोटे छोटे नादान बच्चों का खून, जो कि इस छोटी सी उम्र में आपकी जो प्रोडक्ट्स है उसका जो रॉ मटेरियल है उसको कलेक्ट करते वक्त हर रोज मर रहे हैं। एक ऐसा डेथ जिसको अखबारों में या फिर न्यूज चैनल्स में कभी दिखाया नहीं जाता और कोई उनको याद भी नहीं रखता सिवाय उनके परिवार। और इसी वजह से हाइलाइटर बनाने के लिए बहुत ज्यादा माइका यूज किया जाता है। मेकअप की नाम पे आजकल हाइलाइटर बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, जो कि आपकी स्किन टोन को फेयर करने के जगह टेम्पोररी उसको बहुत ज्यादा ब्राइट कर देता है। और ये सेम चीज लिपस्टिक और आई शैडो के लिए भी एप्लीकेबल है। माइका का कोई भी असली कलर नहीं है और इसी वजह से कोई भी कलर के साथ इसको मिक्स किया जा सकता है। That's why without माइका इन सभी मेकअप्स को बनाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। लेकिन मेकअप और माइका के साथ खून और मौत का क्या रिलेशन है? इसको जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा हमारी ही देश भारत में। 130 करोड़ आबादी की इस देश में सबसे ज्यादा माइका पाया जाता है। मोस्टली बिहार और झारखंड में सबसे ज्यादा माइका पाया जाता है। इसको छोड़कर साउथ इंडिया और राजस्थान में कुछ प्लेसेस ऐसा भी है जहाँ पे माइका पाया जाता है। झारखंड इंडिया की वन ऑफ द पुअरेस्ट स्टेट जहाँ पे बहुत ज्यादा माइका पाया जाता है। देयर इज नो ऑफिशियल सिस्टम टू स्टील माइका। सो माइका कलेक्शन का ये जो पूरा प्रोसेस है ये एक नॉन गवर्नमेंटल वे में होता है। ये सब काम गवर्नमेंटल वे में ना करने की एक और रीज़न ये भी है कि वहाँ पे जो पावरफुल लोग रहते हैं वो इन सभी प्लेसेस को अपने कब्जे में रखने की कोशिश करते हैं। बहुत सारी गवर्नमेंट ऑफिस में पैसा भी दिया जाता है और इसी वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट कोई भी इन सभी चीज़ों में हाथ नहीं लगाता है। माइका कलेक्शन का ये जो सारा काम होता है, आप अगर वहाँ पे जाएंगे तो आपको ये लगेगा कि आप एक अलग दुनिया में आ गए हैं। वैसे वहाँ पे जाना बहुत ही डिफिकल्ट है क्योंकि वहाँ का जो सिक्योरिटी है वो बहुत ही टाइट है ताकि बाहर से कोई भी आम आदमी अंदर ना जा सके। कोल या फिर गोल्ड माइंस भी मिट्टी के नीचे ही रहता है, लेकिन इनके साथ माइका माइंस का सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो ये है कि माइका माइंस का जो साइज है वो बहुत ही छोटा होता है, उतना बड़ा नहीं होता है और यहाँ पे मशीन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। मोस्टली सारा काम हाथों से ही किया जाता है। अंदर जाना बहुत कठिन है, थोड़ा सा भी इधर से उधर हो जाए तो एक बड़ा सा एक्सीडेंट हो सकता है कि जमीन आपके ऊपर गिर जाए तो आप वहीं पे मर जाएंगे। जो लोग वहाँ पे रोजाना काम करने के लिए जाते हैं उन लोगों के लिए ये तो एक मामूली बात है, ये एक आदत सी हो गई है। इनफैक्ट अगर किसी दिन एक्सीडेंट ना हो तो तब शायद ऐसा लग सकता है कि आज लक हमारे साथ है,
गोल्ड और माइका माइंस में एक और सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो ये है कि यहाँ पे काम करने के लिए आते हैं 8 से 10 साल के बच्चे। इन सब खदान में हर दिन चाइल्ड लेबर का एक नंगा अध्याय लिखा जाता है। दुनिया के लोगों को उनके साथ होने वाले ये अन्याय की ज्यादा चिंता नहीं है। आपके स्किन को ब्राइट करने के लिए आप ये जो कॉस्टली मेकअप प्रोडक्ट्स खरीदते हैं और इन्हीं प्रोडक्ट्स की जो रॉ मटेरियल है उसको कलेक्ट करते वक्त ये जो बच्चे हर रोज मर रहे हैं, क्या आपको अंदाजा तक है कि ये बच्चे हर रोज कितना पैसा कमाता है? 20 से 30 रुपए, जिस पैसों से खाना खरीदने में भी 2 बार सोचना पड़ता है। इन सभी प्लेसेस में दूसरा कोई काम नहीं है सिवाय माइका कलेक्ट करना, और इसी वजह से मजबूरी से बच्चों को भी इसी काम में आना पड़ता है। झारखंड में 22,000 से भी ज्यादा बच्चे सिर्फ माइका कलेक्ट करने के काम में इन्वॉल्व है, और ये बच्चे स्कूल में नहीं जाते हैं। यहाँ के लोग 2 वक्त की रोटी के लिए हर रोज बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, और इसी वजह से 6 या फिर 7 साल उम्र होने पर ही बच्चों को भी इसी काम में लगवा देते हैं। वो लोग जानते हैं कि एक दिन ऐसा खबर आएगा कि मिट्टी या फिर पत्थर गिरकर उनके बच्चे का मौत हो गया है, लेकिन करने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि घर में अगर थोड़ा सा पैसा आएगा तो उनका जो जिंदगी है वो थोड़ा सा और बेहतर होगा। और उसी नीड के तुलना में जीवन का जो भ्रम है वो बहुत ही छोटा है। ज्यादातर माइका माइंस बंद पड़े हैं, अंदर से बहुत ही डरावना है। इतना ज्यादा अंधेरा है कि टॉर्च या फिर विदाउट एनी एक्सटर्नल लाइट सोर्स अंदर कुछ भी दिख पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। प्रोटेक्शन या फिर सिक्योरिटी का कोई भी सिस्टम नहीं है। छोटे छोटे बच्चे टोकरी लेकर अंदर जा रहे हैं और उसी टोकरी में रेत भर के बाहर ला रहे हैं, और उसी के साथ मिला हुआ है माइका, और हाथों से उसको साफ करके माइका को अलग से रखा जा रहा है। दिन में 9 से 10 घंटे अगर बार बार उसी खादान के अंदर जाया जाए तो बस 1 केजी माइका ही मिल सकता है, और वहाँ पे जो लोकल पावरफुल लोग रहते हैं वो उसी 1 केजी माइका को 25 से 30 रुपए में खरीद लेते हैं। और यही है उन बच्चों का मेहनत का फल, और उन बच्चों की जिंदगी में कोई भी छुट्टी नहीं है। अगर कुछ है तो वो है सिर्फ मेहनत। इस खादान में जो लोग जीवित रहते हैं उनका जीवन मृत्यु से बेहतर नहीं है। मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रेंस आर अफेक्टेड बाय हेड इंजरीज। माइका माइंस में बहुत देर तक झुक के काम करना पड़ता है, और इसी वजह से पैरों में या फिर बैक साइड में जो बोन्स रहता है, जो हड्डियां रहती है, वहाँ पे दिक्कत होती है, और उनको अपने पूरे जीवन इन्हीं समस्याओं को साथ लेकर बिताना होगा। सिर्फ झारखंड में हर महीने लगभग 20 से 30 बच्चे इन्हीं माइका माइंस में काम करते वक्त मर जाते हैं। मतलब ऑन एन एवरेज एक बच्चे का डेथ हर दिन होता है। कब किसका वारी आएगा किसी को भी नहीं पता है, लेकिन इन सभी इंसिडेंट्स को बहुत अच्छे से इस दुनिया की नज़र से छुपा के रखा जाता है। 11 साल की बच्ची पूजा भुर्ला अपने आंखों के सामने अपने ही दोस्त को उन्हीं माइका माइंस में जिंदा दफन होते देखा है। इसके बाद क्या हुआ था वो उसको याद तक नहीं है। बस बहुत सारे लोगों का भीड़ और अपने दोस्त का जो डेड बॉडी है उसको माइका माइन से बाहर निकाला जा रहा था, बस यही याद है उसको। एक बात सोच के देखिए कि ये जो छोटे छोटे बच्चे अपने जान की परवाह ना करके आपके लिए मेकअप आइटम्स की जो रॉ मटेरियल है उसको कलेक्ट कर रहा है, और आप उन्हीं मेकअप आइटम्स को अपने स्किन के ऊपर लगा रहे हैं ताकि आपका स्किन और भी ज़्यादा ब्राइट हो जाए। तो फिर क्या आप अपने स्किन के ऊपर बस मेकअप लगा रहे हैं, या फिर उसके साथ उन्हीं छोटे छोटे मासूम बच्चों का खून भी लगा रहे हैं? खादान से माइका कलेक्ट करने के बाद उसको अलग से रखा जाता है, और उसके बाद इसको बाहर की कंट्रीज में एक्सपोर्ट किया जाता है, मोस्टली चाइना में। वहाँ पे इसका बहुत अच्छे से पेस्ट बनाया जाता है। देन इसको कई तरीके की मेकअप्स में यूज किया जाता है। ब्राइटनेस बढ़ाने के लिए लगभग हर एक मेकअप ब्रांड्स माइका यूज करता है। मजे की बात तो ये है कि गवर्नमेंट को ये अंदाजा तक नहीं है कि कितने सारे बच्चे इन्हीं माइका माइंस में काम करते हैं, कि कितने सारे बच्चे इस अंधेरे में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। सन 2019 में एक सर्वे किया गया था ये पता लगाने के लिए कि कितने सारे बच्चे इन माइका माइंस में काम करते हैं, लेकिन आज तक उस सर्वे का जो रिपोर्ट है उसको पब्लिश ही नहीं किया गया। देर से ही सही, लेकिन ये जो तस्वीर है वो धीरे धीरे बदल रहा है, लेकिन बदलने का जो रफ्तार है वो थोड़ा सा स्लो है।
लॉरियल के साथ और भी कुछ बड़े मेकअप ब्रांड्स है जो कि ये डिसीजन लिया है कि वो अपने मेकअप प्रोडक्ट्स में ऑथेंटिक माइका का यूज कम करके आर्टिफिशियल माइका का यूज ज्यादा करेंगे। सन 2022 के बाद वो अपने प्रोडक्ट्स में ऑथेंटिक माइका यूज ना करने का भी डिसीजन लेता है। रिस्पॉन्सिबल माइका इनिशिएटिव नाम का एक मूवमेंट भी शुरू किया जाता है। अगर ऑथेंटिक माइका यूज किया भी जाता है तो इस बात पे भी ध्यान रखा जाएगा कि उन बच्चों को ज्यादा से ज्यादा पैसा दिया जाए। लेकिन यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम है, अगर वो ब्रांड्स ऑथेंटिक माइका का यूज करना बंद कर देता है तो झारखंड की ज्यादातर जगहों में लोगों का नुकसान होगा, क्योंकि इन सभी प्लेसेस में ना तो खेती होती है ना ही बिजनेस। घर में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो जाते हैं कोल माइंस में, और जो छोटे बच्चे हैं वो जाते हैं माइका माइंस में, और ऐसे ही उनका घर चलता है। सरकार और बड़े बड़े मेकअप ब्रांड्स का करने के लिए यहाँ पे बहुत कुछ है। इलीगली माइका कलेक्ट करने के बाद उसको ना खरीद के अगर प्रोटेक्शन ऑफ लेबर राइट पे ज्यादा फोकस किया जाए तो यहाँ पे एक इंडस्ट्री बन सकता है, और इसके मदद से चाइल्ड लेबर भी धीरे धीरे ना के बराबर हो जाएगा।